बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जो रेसिपी दे रही हूँ वो है नरगिसी कोफ्ता की। इसके लिए हमें दरकार है ये कीमा जो तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे ये 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने लिए जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट लिए। इसके साथ ये 5 अदद ग्रीन मिर्चें लिए, ये 3 टुकड़े अदरक के लिए, ये 7 दाने ये लहसुन के लिए मैंने, ये साथ में नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और ये थोड़ा सा ज़ीरा मैंने लिए। इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी और फिर इस कीमे में मैं मिक्स करूँगी। और साथ में ये भुने हुए चने तकरीबन 4 टेबल स्पून और ये आधा टीस्पून ये मैंने खसखस की ली है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये प्याज और अदरक लहसुन ग्रीन मिर्ची इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिए और अब इसको मैं इस कीमे में शामिल कर देती हूँ। और ये साथ में चने का पाउडर और खसखस ये भी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि मसालों का जायका कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और आखिर में हमने इसमें ये 1 अदद अंडा ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। अंडे को भी कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये कीमा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हमने हाथों में हल्का सा पानी लगा के अपने हिसाब से थोड़ा सा ये कीमा उठा के इसको हमने हल्के हाथों से इसको कबाब की शक्ल में इसको हमने थोड़ा सा चिपटा कर दिया। ये बॉईल किए हुए अंडे ये इसमें बंद करके तो इसको साइडों से फोल्ड कर देना है और हल्के हाथों से इसको दबा दबा के इसकी एक बॉल की शक्ल हमने दे देनी है। नरगिसी कोफ्तों का साइज़ बाकी कोफ्तों से ये बड़ा होता है। ये हमने ये एक कोफ्ता बना लिया है, इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी बना लेंगे। ये हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के और ये हमने कीमा लेके इसको हल्के हाथों से इस तरह दबाना है। इसको कबाब की शक्ल देके इसमें फिर इसी तरह से ये बॉईल किया हुआ अंडा हमने फोल्ड कर लेना है।
ये इस शेप में ये कोफ्ता भी बन गया। इसी तरीके से अब हम सारे कीमे से इसी किस्म के इसी तरह के कोफ्ते बना लेंगे। ये सारे कोफ्ते बन चुके हैं, अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो ताकि ये अंदर तक पक जाए। इसका हैंडल हमने घुमा दिए क्योंकि ये कोफ्तों को हमने पलट दिया है। अब इसमें बाकी के कोफ्ते भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है इसके लिए मसाला तैयार करने की। मसाले के लिए हमने एक कढ़ाई में घी लिए और ये बड़े साइज की एक प्याज मैंने चॉप कर ली है। इसको हम इस घी में डाल के ये गोल्डन करनी है हमने। इसके बाद ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर लिया है। इस पेस्ट को भी हमने प्याज के साथ ही भून लेना है। ये 3 अदद टमाटरों का पेस्ट मैंने बना लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अलावा ये नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया और हल्दी ये भी शामिल कर देती हूँ इसमें। मसाला हमारी अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। इस पानी को उबाल आने के बाद अब मैं इसमें ये नरगिसी कोफ्ते आराम आराम से रख देती हूँ। इसमें चम्मच नहीं लगाना ताकि ये टूटे ना। इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब ये 1 कप दही मैंने अच्छी तरह फेंट के तो वो भी इसमें शामिल कर दूंगी।
और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ ताकि ये दही भी अपना पानी छोड़ के और खुश कर ले। ये नाजरीन, हमारी आज की रेसिपी नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें।